हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आफा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप टॉपिक के ऊपर और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ पार्टनरशिप देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं और प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होते हैं पार्टनरशिप में। ठीक है, तो पार्टनरशिप होता क्या है देखिए। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। मान लीजिए दो या दो से ज्यादा लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं मिल करके। ठीक है, तो उन लोगों को बोला जाता है पार्टनर्स और डील को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप किया जाता है मेनली आपको कि कैपिटल जो इन्वेस्ट हो रहा है तो रिक्वायर्ड कैपिटल पूरा हो सके उसके लिए पार्टनरशिप की जाती है। ठीक है, तो जब भी दो या दो से अधिक लोग एक साथ मिलकर बिजनेस करते हैं तो उन लोगों को पार्टनर्स बोला जाता है और डील को पार्टनरशिप बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है देखें। इसमें दो टाइप के पार्टनरशिप होंगे, एक सिंपल पार्टनरशिप, दूसरा कंपाउंड पार्टनरशिप। तो सिंपल पार्टनरशिप देखिए हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे रेशियो ऑफ डिवीजन ऑफ गेन्स। ठीक है, मान लीजिए प्रॉफिट जो हो रहा है तो अलग अलग पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा उसके बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, एक सिंपल पार्टनरशिप, दूसरा कंपाउंड पार्टनरशिप। ठीक है, तो सिंपल पार्टनरशिप में क्या होता है, it is the one in which capital of all the partners are invested for the same time। ठीक है, टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है हर एक पार्टनर का सेम होना चाहिए। ठीक है, कैपिटल जो है अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर प्रॉफिट जो होता है शेयर कर लिया जाता है। ठीक है, गेन और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, कि कितना कौन इन्वेस्ट कर रहा है उसके बेसिस पर जो है शेयरिंग होती है प्रॉफिट की। ठीक है, सपोज मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल ए और बी। ठीक है, दो पार्टनर्स हैं, ए इन्वेस्ट कर रहा है रुपीज एक्स और बी इन्वेस्ट कर रहा है रुपीज वाई। और ये क्योंकि हमारा सिंपल पार्टनरशिप का हम डिस्कस कर रहे हैं तो सेम टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करेंगे। सपोज फॉर अ ईयर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ ईयर ए और बी का जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो एक्स रेशियो वाई होगा। ठीक है, कि कितना कैपिटल जो इन्वेस्ट कर रहा है तो रेशियो ऑफ कैपिटल का ही रेशियो हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल पार्टनरशिप। नेक्स्ट देखिए कंपाउंड पार्टनरशिप। तो कंपाउंड पार्टनरशिप में क्या होता है कि टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है हर एक पार्टनर का अलग होगा। ठीक है, कोई मान लीजिए 6 मंथ के लिए किया, कोई 2 साल के लिए किया, कोई 1 साल के लिए किया, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका जो प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो कैसे करते हैं डिस्ट्रीब्यूट, चलिए आगे हम वो देख लेंगे। तो अ कंपाउंड पार्टनरशिप इज द वन in which capital of the partnership are invested for different time periods। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इक्विवेलेंट कैपिटल कैलकुलेट की जाती है। इक्विवेलेंट कैपिटल मींस कैपिटल जो कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है, मान लीजिए कोई पार्टनर है वो कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है बट वो कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो कितने टाइम पर मतलब कैपिटल इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम। ठीक है, मान लीजिए कोई पार्टनर ए है, वो एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है 1 ईयर के लिए तो उसका एक्स इंटू वन हो जाएगा। दूसरा पार्टनर वाई अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है बट फॉर 6 मंथ, 6 मंथ के लिए कर रहा है मीन हाफ ईयर, तो वाई इंटू 1/2 हो जाएगा और उसी रेशियो में जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, सपोज ए इन्वेस्ट रुपीज एक्स फॉर पी मंथ एंड बी इन्वेस्ट रुपीज वाई फॉर क्यू मंथ। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, ए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट इन दोनों का रेशियो होगा एक्स इंटू पी, मीन्स पार्टनर ए जितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है और जितने टाइम पीरियड के लिए कर रहा है, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन रेशियो वाई इंटू क्यू, और वाई जो है पार्टनर बी का इन्वेस्टमेंट है फॉर क्यू मंथ। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपिटल पहले कैलकुलेट करके उसका रेशियो ले लेना है। ठीक है, चलिए वर्किंग एंड स्लीपिंग पार्टनर्स क्या होते हैं। अब देखिए मान लीजिए क्या होता है, कोई किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो जिसने स्टार्ट किया वो तो कंप्लीटली इन्वॉल्व है। ठीक है, वो मैनेज कर रहा है बिजनेस को, तो वैसे पार्टनर को बोलते हैं वर्किंग पार्टनर। और कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो कि आपको सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, उनको मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
जैसे शेयर मार्केट का एग्जांपल ले लीजिए। तो शेयर जो खरीदते हैं वो मैनेजमेंट में नहीं रहते हैं, जो काफी ज्यादा खरीदेंगे वो ही वही जाते हैं मैनेजमेंट में, ठीक है। तो जैसे शेयर हो गया, वो एग्जांपल हो गया आपका स्लीपिंग पार्टनर में, मतलब कि आपका फंड दे दिया, उसके बाद उसे कैसे यूटिलाइज करना है उस फंड को, वो आपका वर्किंग पार्टनर देखेगा, ठीक है। तो ये दो टाइप के पार्टनर होते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे कि जो हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ए बी एंड सी तीन पार्टनर्स है, इंटर इनटू अ पार्टनरशिप, और ए इन्वेस्ट कर रहा है 3 टाइम्स एज मच एज बी इन्वेस्ट, ठीक है। ए बी का 3 टाइम्स इन्वेस्ट कर रहा है एंड बी इन्वेस्ट 2/3 ऑफ व्हाट सी इन्वेस्ट, सी का 2/3 अमाउंट बी इन्वेस्ट कर रहा है, और एट द एंड ऑफ अ ईयर द प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट पूरा ईयर का 6600 है, तो हमें बी का कितना शेयर होगा वो फाइंड करना है। कैसे कर लेंगे देखिए, इसमें क्या करना है, रेशियो पता है हमें। चलिए, तो बी इन्वेस्ट कर रहा है सी का 2/3, तो हम क्या करेंगे, सी का पहले एज्यूम कर लेते हैं कि कैपिटल क्या है। लेट सी का कैपिटल कितना है वो एज्यूम कर लेते हैं। चलिए, लेट सीज कैपिटल इज इक्वल टू ₹X। तो बी का कैपिटल कितना हो जाएगा, बीज कैपिटल, बी जो है देखिए यहाँ दिया हुआ 2/3 ऑफ व्हाट सी इन्वेस्ट, तो ₹2/3x हो जाएगा। एंड सी, बी और सी हो गया। ए कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ए का देखिए ए दिया हुआ है 3 टाइम्स एज मच एज बी इन्वेस्ट, तो एज कैपिटल आपका हो जाएगा, एज कैपिटल इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ₹2/3x, ठीक है, बी का 3 टाइम्स, और ये हो जाएगा आपका ₹2x। अब देखिए कैपिटल हमें तीनों का पता चल गया। अब सभी लोग एक साल के लिए ही इन्वेस्टमेंट किए हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर तीनों बने हुए हैं पूरे एक साल के लिए, मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा डायरेक्ट। तो ये सिंपल पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। चलिए, तो रेशियो ऑफ कैपिटल्स हमें पता है, रेशियो ऑफ कैपिटल्स क्या हो जाएंगे, रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ ए बी सी, कैपिटल्स इज इक्वल टू ए का है 2x, और बी का कितना है, बी का देखिए 2/3x, और सी का जो है हमारा x है, ठीक है। तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो 6x, और x तो तीनों में है तो x कैंसिल, तो रेशियो में कोई मतलब नहीं है सेम टर्म को मल्टीप्लाई करने से, तो 6:2:3, ठीक है। ये रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया और कैपिटल। अब हमें क्या करना है, बी का शेयर, टोटल प्रॉफिट पता है हमें 6600, तो बी का इन्वेस्टमेंट पता, बी का प्रॉफिट, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो बी का देखिए 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 6 + 2 + 3, तो 11, 2 डिवाइडेड बाय 11 इंटू ₹6600, ठीक है। तो ये आ जाएंगे आपके ₹1200, ठीक है। तो बी का जो शेयर होगा प्रॉफिट का वो ₹1200। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम में देखिए क्या है, ए इन्वेस्टेड ₹76,000 इन अ बिजनेस, ठीक है। ए इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में 76,000, और कुछ मंथ के बाद बी ज्वाइन कर रहा है उससे बिजनेस में, और उसका कैपिटल है 57,000, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एक साल के बाद टोटल प्रॉफिट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो 2:1, तो प्रॉफिट रेशियो यहाँ दी हुई है, ठीक है। और आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंपाउंड पार्टनरशिप का प्रॉब्लम है, क्योंकि बी जो है आफ्टर फ्यू मंथ्स ज्वाइन कर रहा है बिजनेस को, ठीक है। तो सपोज
76,000 जो है, तो सपोज बी ज्वाइंट आफ्टर एक्स मंथ, सपोज बी ज्वाइंट ए आफ्टर एक्स मंथ, टोटल आपका 1 ईयर है, तो एक्स मंथ के बाद बी ज्वाइन करता है और इन्वेस्ट करता है एक्स मंथ। ठीक है, अब देखिए बी का इसमें क्या है, क्योंकि कंपाउंड पार्टनरशिप का प्रॉब्लम है, तो इक्विवेलेंट मनी हमें और इक्विवेलेंट कैपिटल फाइंड करनी पड़ेगी ए और बी का। तो जो भी इक्विवेलेंट कैपिटल का रेशियो होगा उसी रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो बी कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा, बीज मनी was invested, देखिए 1 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 12 मंथ्स तो ए इन्वेस्टेड है, और एक्स मंथ के बाद बी ज्वाइन कर रहा है, तो 12 माइनस एक्स मंथ हो जाएगी, 12 माइनस एक्स मंथ, तो ये हो गया बीज मनी का जो इन्वेस्ट कर रहा है कितना पीरियड के लिए। अब इक्विवेलेंट मनी का रेशियो इक्वल टू प्रॉफिट का रेशियो, तो इक्विवेलेंट कैपिटल हम हो जाएगा ए का 76,000, और वो ए का जो है इन्वेस्टमेंट टोटल 1 ईयर में 12 मंथ के लिए है, और बी की कैपिटल जो है 57,000 है, बट कितने टाइम के लिए है, 12 माइनस एक्स, और प्रॉफिट की रेशियो जो है 2:1 दी हुई है। ठीक है, 2:1, और यहाँ से हमें क्या करना है, एक्स फाइंड कर लेनी है, वही हो जाएगी टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो 912,000 इक्वल टू 114,000 इंटू 12 - x। ठीक है, और यहाँ से आपको मिल जाएंगे 12 - x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 4, तो 4 मंथ के बाद बी ज्वाइन करेगा, हेंस बी ज्वाइंड ए आफ्टर 4 मंथ्स। ठीक है, बी ज्वाइंड आफ्टर 4 मंथ्स। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया पार्टनरशिप टॉपिक के ऊपर, और कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व किए। ओके, थैंक यू।